यादवों पर एक ये ठप्पा लगा हुआ था कि ये माननीय लालू प्रसाद जी की जागीर है, संपत्ति। वास्तविकता ऐसी है नहीं। हमारी आबादी इतनी बड़ी है पूरे राज्य में कि किसी भी जाति से सबसे बड़ी आबादी है हमारी, और कई गुना ज़्यादा। तो निश्चित तौर पर यह उन लोगों के लिए एक गाली होती थी जो लोग विकास के नाम पर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नाम पर जो लोग मोदी जी को साथ देते थे, उनको यह गाली के समान लगता था। आज उन्होंने खुल करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपना विराट स्वरूप दिखाया है आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर। तो यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी, तेजस्वी यादव के लिए भी और माननीय लालू प्रसाद यादव के लिए भी, और जो लोग इन लोगों को यादवों का ठेकेदार समझते हैं, वैसे नीतीश कुमार जी को भी आज इस बात का एहसास हो गया होगा कि यादव कहाँ है। नीतीश कुमार यानी महागठबंधन की सरकार जातिगत जनगणना करवाया, जिसमें यादवों को 14% दिखाया गया। तो क्या ये 14% जो है ये तो महागठबंधन का हिस्सा थी, जैसा कि आरजेडी कहते थे। आज वो हिस्सा कहीं ना कहीं छटक रही है, भटक रही है, भड़काया जा रहा है या स्वेच्छा से लोग? न भड़काया जा रहा है न भटकाया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि हमारी आबादी सिर्फ 14.5% नहीं है, हम इस राज्य में 22.5% है। मुसलमानों की आबादी 18% है और उनसे ज़्यादा संख्या में है हमारी आबादी। और अगर सही से जनगणना करावें माननीय नीतीश कुमार जी, तो हमारी आबादी 22.5% है। उन्होंने हमारी संख्या को कम करके आंका है, और इसका जवाब हम अगले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में देंगे कि हमारी ताकत कितनी है। यही कारण था कि माननीय लालू प्रसाद यादव MY का समीकरण लेकर चलते थे और बहुत दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री भी बने रहे। लेकिन क्या लगता है, अब M रह गया है, Y निकल गया है, या फिर MY दोनों निकल रहा है? दोनों निकल रहा है, दोनों निकल रहा है। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने 3 तलाक को समाप्त किया, इस तरह से आधी आबादी तो मुसलमानों की हमारे पक्ष में। हमने उनके साथ इंसाफ करने का काम किया है, हमारी सरकार ने उनके साथ इंसाफ करने का काम किया है, उनको न्याय देने का काम किया है। जो महिला 2ym दर्जे की नागरिक थी, मुस्लिम महिलाएं, उनको सम्मान देने का काम किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो 3 तलाक के सवाल पर तो आधी आबादी पहले से हमारे पक्ष में है, और यादवों ने भी आज अपना विराट स्वरूप दिखाया है माननीय लालू प्रसाद जी को और माननीय तेजस्वी यादव जी। मैम आप बताइए, क्योंकि महिला की बात अभी हो रही थी, तो क्या वाकई मोदी जी की तरफ पूरे भारत की महिलाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। 3 तलाक लेके तो मुस्लिम महिला आ ही गई है, और ज़्यादा भी अपना ताकत दिखा दिया है कि हम कितना मजबूती के साथ है। अभी एक महिला आरक्षण भी आया था, बिल जो अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन इस पर भी क्या कहेंगे? इसके कारण भी महिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ है या? इसके लिए तो है ही, लेकिन पहले से भी तो महिला को मिला है सशक्तिकरण, तो बीजेपी से ही मिला है। जो मान सम्मान बीजेपी में मिला है, वो ज़्यादा तो ताकत दिखा ही दिया है ना। लेकिन बहुत सारी महिलाएं तो ये भी कह रही है कि हम महंगाई से त्रस्त हैं, गैस का जो किराया है, रेट है, वो हम भर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं 1200 रुपया हमारे लिए बहुत। महंगाई देखना है तो पाकिस्तान में देखिए, अदर कंट्री में। तो पाकिस्तान में मैडम नहीं ना, हम तो भारत में, हम भारत की सोचेंगे ना। नहीं तो यहाँ कहाँ महंगाई है? नहीं, आमदनी भी तो है। 1200 रुपया गैस जो है वो ठीक है, तो फिर आमदनी भी तो बढ़ गई है। लेकिन बहुत सारे किसान मजदूर, डेली काम करने वाले, डेली वेजेस के मजदूर, तो उनका तो तनख्वाह वही है। लेकिन अच्छे तो बढ़ गया है, लोगों को तो खाना मिल रहा है, अभी राशन मिल रहा है, खाना मिल रहा है। एक आदमी भूखा नहीं सो रहा है अभी। क्या नाम है? कुमारी श्वेता यादव, मोरबा जिला परिषद। मैडम ने कहा एक आदमी भूखा नहीं सो रहा है, तो क्या पहले भी लोग सोया करते थे? बिल्कुल सोते थे भूखे। गरीबी हटाओ का नारा दे करके कांग्रेसों ने गरीबों को हटा दिया। वास्तविकता ये है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को हटाने का काम मूर्त रूप से धरातल पर उतारने का काम किया। युवा की बात कहेंगे, या चूंकि आप युवा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का क्या स्थान है? क्या युवा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है? पूरे देश में आप देख लीजिए, युवा जितना भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहा है, इतना किसी भी पार्टी में आज की डेट में युवा नहीं जुड़ रहा है। आप पूरे देश का उठा करके देख लीजिए। एक परिवार का जो जागीर समझते थे, वो आज सबका बैरी टूट गया है, और कितना देख लीजिए हुजूम आया है, पूरा पटना जाम है। ये सिर्फ यादव वंशी आए हैं यहाँ। आज जो Y और M का जो नारा दे रहे थे, आज वो सब टूट गया है, सारा टूट गया। और आज देख लीजिए आप ताकत उसका कितना है। सारे युवा भारतीय जनता पार्टी में दिल खोल के जा रहे हैं, तन मन धन से जुड़ रहे हैं, और आने वाले समय में और भी जुड़ेंगे।
कहीं महंगाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप देख लीजिए जनधन योजना में जो लोगों का कितना खाता खुल गया। गैस का जो आपने गैस का आपने कहा मैम से कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, रसोई गैस का कीमत ज़्यादा हो गया। आप उज्ज्वला स्कीम में देखिए कितना उनको सस्ते में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है। स्कीम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया था उसमें कितने गृहिणियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। उस गैस कनेक्शन वाले से आप पूछिए कितना उनको लाभ मिल रहा है, कितनी सस्ती सिलेंडर मिल रही है उनको। तो मैंने पूछा था, अभी भी सिलेंडर घरों में पड़ा है, लकड़ियों पे खाना बन रहा है। बिल्कुल लकड़ियों पे खाना नहीं बन रहा है। सारे माँ बहनों की जितनी धुआं में जल रहा था, फेफड़ा जल रहे थे, सब खत्म हो गया है। कि जब बूढ़ी माँ खाना बनाती हैं तो लाखों सिगरेट का धुआं कलेजे पे जाता है। अब नहीं जा रहा है, अब नहीं जा रहा है। सिलेंडर दिया हाँ जी, लेकिन अभी भी सिलेंडर जो है वो खाली उनके घरों पे पड़ा हुआ है। रिफिल करा रहे हैं वो लोग, रिफिल करा रहे हैं और सभी लोगों के घर में जा रहा है। अगर कोई कह रहे हैं कि हमारे धुआं जा रहा है तो गलत बोल रहे हैं वो। आप आंकड़ा उठा के देखिए उज्ज्वला स्कीम में कितने लोगों को गैस कनेक्शन फ्री मिला है पूरे देश में, हमारे बिहार में मिला है। देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं की लहर कैसी? बहुत बढ़िया है सर, एक नंबर लहर है। 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे, गारंटी है, लिख के ले जाइए। महिलाओं का भी बहुत बढ़िया सम्मान हो रहा है। रात को 12 बजे 1 बजे निकल रही है, 10 बजे जा रही है, कोई रोक टोक है कहीं? आप बता दीजिए मुझे। कानून व्यवस्था सर एक नंबर का कानून व्यवस्था चरमराया हुआ है बिहार में। सरकार बदल दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ एक नंबर है। चले जाइए योगी आदित्यनाथ जी यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक नंबर का शासन चल रहा है। वहाँ महिलाएं कभी भी निकलती है, कभी भी आती है, कोई रोक टोक नहीं, कोई छूता नहीं। एक आरोप ये है करता में आपकी सरकार थी, वहाँ महिलाओं के साथ नहीं, वहाँ तो देखिए वहाँ भी काम चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। वहाँ तो कुछ साजिश के तहत ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि मणिपुर में कुछ बहुत लंबा चला, उसे रोका भी जा सकता रोका जा सकता था और उसमें सरकार कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने पूरी कामयाबी हासिल की है और रोका भी है, ऐसा नहीं कि नहीं रोका। सर आप बताइए, आप वरिष्ठ हैं, क्या आप बोलेंगे जो मणिपुर वाली घटना है? देखिए, जब कोई बड़ी घटना घटती है तो उसको शांत करने में भी थोड़ा समय लगता है। और वहाँ जो भी घटना घटी वो अब एकदम बिल्कुल शांति अवस्था में अब आ चुकी है। हाँ ठीक है, अगर हम शुरू में ज़्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करते तो वहाँ बहुत सारी जानें जा सकती थी। सारे तो हमारे लोग हैं, अगर कोई कहीं भटक गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनको सीधे शूट कर दें। आप क्या कहेंगे मैम? आप गरीबी पे मणिपुर पर महिलाओं के साथ जो नग्न किया गया, मारा गया, तो उस पर तो सरकार कर रही है अपना काम। तो इसमें कुछ लेट नहीं हो गया? बड़ा घटना है तो उसका शांत करने में भी तो टाइम लगेगा। अगर बिहार यहाँ में मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं, महिला के बारे में इतना बड़ा अपमान किए हैं कि आप लोग पूछने गए? वो मानसिक तो बलात्कार किया है ना महिला का। नहीं, मीडिया तो पूछा है, बहुत लोगों ने पूछा, तभी तो वो माफी मांगे, वरना माफी किसी। तो मुख्यमंत्री होकर माफी मांगे तो आप माफ कर दीजिएगा। इसमें हमारा नहीं ना, जनता का तो मामला है। तो वही ना, तो उसका जवाब 24-25 से मिल जाएगा ना, जनता दे देगी, बिल्कुल देगी जवाब। यादव का नारा है 24-25 हमारा है। तो देखा सुशील कुमार राय, पूर्व विधायक। आप नेक्स्ट सर का बाइट जब भी लेंगे एमएलए के रूप में आप देखेंगे सर को। कुमारी श्वेता यादव, मोरवा जिला परिषद।